शेयर करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज़। आज़ादी के 75 सालों बाद भी आज तक भारत जो हथियार कभी नहीं बना पाया, फाइनली भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने इसको बनाकर तैयार कर दिया और अब बस आज या कल में इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने एक नया एंटी शिप मिसाइल एसआर बनाया है और इसका तो सीरियल प्रोडक्शन अब शुरू होने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अब जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंसमेंट करने जा रही है, जहां पर बहुत ही ज्यादा स्टेल्थी नेवल शिप से लेकर खतरनाक टैंक्स, रशिया के सारे टैंक्स जो हमने खरीदे थे ना, उनको रिप्लेस करने का इसका प्लान है। 240 एरो इंजन्स जो हमारे सुकोई 30 फाइटर जेट में लगाए जाते हैं, ये लग रहा है कि अब भारत में ही बनाए जाएंगे और वो भी 50% कंपोनेंट्स, सारा कुछ भारत का ही होगा, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट। भारत 15,000 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर भारत में ही बनाना चाहता है। 45,000 करोड़ रुपीस इसमें खर्चे जाएंगे 2026 तक। 15 कंपनियों ने तो ऑलरेडी काम भी शुरू कर दिया है। भारत ने जो सबसे लाइट वेट टैंक बनाया था ना, जोरावर लाइट वेट टैंक, यहाँ पर अब भारत की ही देसी 105 की कैनन लगाई जाएगी और फाइनली जानेंगे कि कैसे रेलवे 15,000 करोड़ रुपीस से एआई बेस्ड कैमरास लगाने जा रही है। 75,000 कैमरा लगाए जाएंगे और क्या इसकी स्पेशल फीचर है, एक्सीडेंट खत्म करने का टारगेट है। काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, बहुत क्विक होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी कमाल की सीरीज हम अब तक हर रोज लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है भारत की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। इसने तो भारत के पूरे इतिहास में एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। दरअसल फाइनली इस कंपनी ने भारत का पहला अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट तैयार करके दिखा दिया है। पहले भी इसकी कुछ झलकें दिखाई गई थी, लेकिन वो प्रोटोटाइप मॉडल था, बट अब फाइनली लग रहा है कि आखिरकार एक फुल स्केल मॉडल कंपनी ने तैयार कर दिया है। इसका पूरा नाम है FWB-200B। पूरा प्रोपल्शन सिस्टम भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसमें 2 प्रोपेलर इंजन लगाया गया है इजी टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। सबसे खास बात है कि ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, किसी भी दुश्मन के इलाकों को तबाह कर सकता है। हाई रिस्क एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ऑपरेट कर सकता है। वाकई में भारत के स्टार्टअप को तो मानना पड़ेगा। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की एक नई मिसाइल की तरफ से आ रही है जिसका नाम है NASM-SR, दैट मीन्स नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट रेंज की होने की वजह से काफी एक्यूरेटली दुश्मन को तबाह कर देती है। हाल ही में इसके काफी सारे ट्रायल रन्स भी लिए गए, जहां हेलीकॉप्टर से, इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर से इसको फायर किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस मिसाइल ने नेवल शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत ही हाई कैपेबिलिटी ये रखती है और अब दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ ने इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अगली खबर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा के मेगा प्रोजेक्ट्स इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अवार्ड कर दिए हैं भारत की कई तमाम कंपनीज को। इनमें से सबसे पहला जो है तो वो है प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंडर में हम भारत में ही मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थी फ्रिगेट्स एवर बिल्ड करने जा रहे हैं नीलगिरी क्लास की। 70,000 करोड़ रुपीस का तो अकेला यही प्रोजेक्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको इंडियन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। तमाम सारी कंपनीज जैसे मजगांव डॉक शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एनएलटी, इन सभी कंपनियों के बीच में कांटे की टक्कर होगी 70,000 के इस प्रोजेक्ट को विन करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रशियन ओरिजिन के T-72 टैंक्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जा रहा है और अब भारत अपने ही देश में बनाए गए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से रिप्लेस करने जा रहा है। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 1,700 ये सारे भारत में ही बनाए जाएंगे। 60% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट का टारगेट किया गया है। भारत फोर्ज, L&T जैसी तमाम सारी बड़ी कंपनीज इस टेंडर को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा रही है। हमारी अगली खबर भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तरफ से आ रही है। रिसेंटली इनके 240 एरो इंजन्स का एक बड़ा प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल डाला गया है। भारत ने नेगोशिएट किया कि क्यों ना इसका भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए और टारगेट रखा गया है 54% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट का ही यूज किया जाएगा इन एरो इंजन्स को बनाने के लिए। एक तरफ तो अमेरिका के F404 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 54% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट का टारगेट रखा गया है, तो ये बहुत बड़ी जीत है इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारी अगली खबर एक ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन के तहत आ रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत अब यहाँ पर बस 2 साल के भीतर 2026 में 45,000 करोड़ रुपीस खर्चे जाएंगे
15,000 मेगावाट दैट मीन्स 15 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर भारत में बनाने के लिए भारत की 15 कंपनीज दुनिया भर के विदेशों की कंपनियों के साथ टाइप करके ये पार्टनरशिप कर चुकी है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहती है। हमारी अगली खबर फिर इंडिजनाइजेशन की एक बड़ी जीत को दर्शाता है। जोरावर लाइटवेट टैंक जो भारत ने ही बिल्ट और डिजाइन किया है। अब बताया जा रहा है कि इसमें पहले जो विदेशों से हम कैनन फिट करते थे तो अब ये कैनन भी भारत में ही बनाई जाएगी। 105 की कैनन एल इसमें फिट करने जा रही है जो कि हाई प्रेशर कैनन की कैटेगरी में आती है। हालांकि इस टैंक का इंजन अमेरिकन पावर्ड होगा। अमेरिका की कंपनी कमिंस का 750 हॉर्स पावर का इंजन इसमें फिट किया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इंजन को लोकली प्रोडक्शन किया जाएगा भारत में ही। ये टैंक पहाड़ों में चढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है। हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियस टेरेन में तो ये वरदान ही है। 59 यूनिट्स जल्दी इसके प्रोक्योर किए जाएंगे और ये एक सही रूप में सेल्फ रिलायंट भारत को दर्शाता है विद मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन, रेड्यूस इंपोर्ट और अब तो 105 के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के कैनन के साथ ये तो मेक इन इंडिया का एक परफेक्ट उदाहरण है। हमारी आखिरी खबर आ रही है रेलवे की तरफ से। कृपया ध्यान दीजिए। 15,000 करोड़ रुपीस रेलवे अब एक नए प्रोजेक्ट में खर्च करने जा रहा है जहां पर 75,000 एआई बेस्ड कैमरास रेलवे प्रोक्योर करेगी और हमारे लोकोमोटिव्स, पैसेंजर कोचेस इन सब में फिट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी भारतीय रेलवे कुछ लाइडार सेंसर को यूज कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से जो कैमरास है कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे जो लोकोमोटिव के आगे फिट किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आगे फिट करने का मैकेनिज्म क्या है। दरअसल सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स देख ही नहीं पाते आगे क्या है। 50-100 टाइम्स ज़ूम करके पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा उस ऑब्जेक्ट को और ड्राइवर को तुरंत चेतावनी दे देगा ऑब्जेक्ट एनालाइज करने के बाद कि हाँ ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्ट्रैकल है या फॉरेन ऑब्जेक्ट है, अननेचुरल है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, एनिमल या मैन है और तुरंत एक इमीडिएट अलर्ट दे देता है ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जीरो एक्सीडेंट मिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी के एआई बेस्ड कैमरास है तमाम सारे तो हम पैसेंजर कोचेस में भी फिट करेंगे। फिर काफ़ी कुछ एटलीस्ट 4 कैमरास हर एक लोकोमोटिव्स में फिट किए जाएंगे ताकि ड्राइवर्स को मॉनिटर किया जा सके। इस पूरे काम को 3 साल 4 साल नहीं बल्कि रिकॉर्ड 12 मंथ्स के भीतर एग्जीक्यूट करने का टारगेट रखा गया है। बहुत बड़ा काम है तो डेफिनेटली दुनिया भर के वेंडर्स को इनको बांट दिया जाएगा, अवार्ड कर दिया जाएगा ऐसे छोटे छोटे टेंडर से ताकि पूरा काम बहुत ही तेजी से कर दिया जा सके। सो आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथ ही में कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।